Morning students, I welcome you all on this YouTube channel. Students, आप इस चैनल को, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसा करके आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। वो लोग भी इन वीडियोस को देख के स्टूडेंट्स सीख सकते हैं। दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। सो काइंडली शेयर दिस वीडियोस, शेयर दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिंक्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर कीजिए और उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। Okay, so in our last class students we were dealing with the concept of velocity. हम velocity पढ़ रहे थे स्टूडेंट। लास्ट क्लास के अंदर velocity पढ़ रहे थे हम, और velocity में मैंने आपको 4 टाइप की velocity बताई थी। उन 4 में से मैंने सबसे फर्स्ट टाइप दैट इज एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको डिफाइन करके बताया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और उसके ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। दोज आर वेरी गुड न्यूमेरिकल्स। आज हम सेकेंड टाइप की वेलोसिटी को डिफाइन करने वाले हैं। सेकेंड टाइप ऑफ वेलोसिटी दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मैं शुरुआत करूंगा। तो ये भी स्टूडेंट स्पीड की तरह ही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। So it is defined as velocity of an object at a particular instant of time. तो स्टूडेंट ये भी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, सो स्टूडेंट इसकी भी जो वैल्यू है हम डिफरेंशिएशन या फिर आप कह सकते हो डेरिवेटिव का यूज करके हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। सो स्टूडेंट इसको भी हम अंडरस्टूड कर सकते हैं एक एग्जांपल से। वो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज अ पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम A to B इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल A से B जाता है स्टूडेंट, और आपको किसी t टाइम इंस्टेंट पे यू हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस टाइम इंस्टेंट t। आपको इस t टाइम इंस्टेंट पे बतानी है कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी। तो स्टूडेंट यहां पे भी हम वही ट्रिक यूज करेंगे। हम इस t टाइम के पास स्टूडेंट, इसी के पास एक और टाइम इंस्टेंट ले लूंगा मैं t1, और इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट लेट्स से दैट इज t। t टाइम इंस्टेंट पे सपोज पार्टिकल की पोजीशन x1 है, और t1 टाइम इंटरवल पे सपोज पार्टिकल की पोजीशन x2 है। इसकी पोजीशन a से x1 थी और यहां पे x2 है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हुआ है? डेल्टा x। डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। सो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x टाइम डेल्टा t। सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? Average velocity of the object in delta t time is average velocity students, yes, delta x by delta t. Now what about the instantaneous velocity? तो अगर मैं इस टाइम इंटरवल को छोटा कर दूं, कितना छोटा? जस्ट ओवरलैप स्टूडेंट्स। डेल्टा टी ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, लेकिन मैं इसको और छोटा कर दूं। अगर मैं कह दूं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी 0 को टेंड कर रहा है, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, और ये जो t1 पॉइंट है ये एग्जैक्टली t के ऊपर ही आ जाएगा। t1 पॉइंट t के ऊपर आ जाएगा, उसके साथ ओवरलैप ही करेगा, वो अलग पॉइंट नहीं हो जाएगा, वो एक ही पॉइंट बन जाएगा, और आपका जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट दैट इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जो आपका आंसर आएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। सो स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस velocity is equal to limit delta t tends to 0 average velocity, and this average velocity students, average velocity कितनी है? ये delta x by delta t। और स्टूडेंट इसको हमने क्या बोला था? सर आइजैक न्यूटन ने क्या बोला था इसको? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को dx बाई dt। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t, or you can say first derivative of displacement with respect to time। So student instantaneous velocity क्या होती है? It is the rate of change of displacement with time। This is the rate of change of displacement with time, or you can say अगर आपको किसी टाइम t इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आप उस
जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में. सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. ओके, सो स्टूडेंट यहां पे आपने दो बातें इंपॉर्टेंट सीखी. पहली बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन विच डेल्टा टी टाइम इंटरवल्स गोज टू जीरो. ये पहली चीज आपने सीखी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. ये दो चीजें आपने इंपॉर्टेंट यहां पे सीखी रिगार्डिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे तो स्टूडेंट इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के. लेकिन मैं यहां पे आपको ग्राफिकली भी समझाना चाहता हूं कि ग्राफिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है. देखिए ग्राफिकली कैसे बताएंगे हम. अगर ये एक ग्राफ बनाता हूं मैं जिसमें y एक्सिस और x एक्सिस पे मैं रिस्पेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट और टाइम को प्लॉट कर रहा हूं. यहां पे इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स और यहां पे है टाइम. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है. और सपोज कर लो कोई एक फंक्शन आ गया इस तरीके से पार्टिकल का. ओके, डोंट वरी अबाउट दिस. ये कोई फंक्शन है, सपोज इस तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है. टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से वेरी कर रहा है. तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टाइम t1 टू t2, t1 से t2 तक एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, तो आप t1 पे बता दोगे कि लेट से t1 पे डिस्प्लेसमेंट था x1 और t2 पे है सपोज डिस्प्लेसमेंट x2. देन आवर एवरेज वेलोसिटी विल बी x2 minus x1 divided by t2 minus t1. x2 minus x1 divided by t2 minus t1 or delta x by delta t. Student, this is x2 minus x1 divided by t2 minus t1. That is nothing but, यह आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, this is nothing but the slope of this line which joins these two points. ये दो पॉइंट को जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है t2 x2 and this is t1 x1. This point is t1 x1. So the line joining these two points, जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों पॉइंट को, इसका जो स्लोप होगा स्टूडेंट वो आपको एवरेज वेलोसिटी बताएगा. और ऐसे पॉइंट को जो दो, ऐसी लाइन को जो दो पॉइंट से कट करके जा रही है किसी कर्व को, इसको हम क्या बोलते थे, दिस इज नोन एज सीकेंट. सो एवरेज वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ secant to a displacement time curve. तो इसका मतलब स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये स्लोप होता है सीकेंट का जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर आपने बनाया है, उन दो पॉइंट के ऊपर, उन दो टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर t1 और t2 के ऊपर यहां पे आपने स्लोप बनाया इस लाइन का, वो क्या होगा आपका एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ सीकेंट टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व. ओके, बट सपोज स्टूडेंट्स आपको पूछा जाता है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t1. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको t1 पे निकालनी है स्टूडेंट, तो आपको इस टाइम इंटरवल को डेल्टा टी को स्मॉल करना पड़ेगा. कितना स्मॉल, डेल्टा टी शुड टेंड टू 0. ये इतना छोटा होना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट एक ही पे ओवरलैप कर जाएं, एक ही जगह पे ये आ जाए, दैट इज t1. तो स्टूडेंट अगर मैं इसको छोटा करता जाऊंगा, देखिए पहले ये क्या था, ये एक सीकेंट था जो दो पॉइंट से पास कर रहा था. अब जैसे जैसे मैं इसको स्मॉल करता जाऊंगा स्टूडेंट टाइम इंटरवल को, सपोज इतना आ गया, ये डेल्टा टी इतना हो गया स्टूडेंट, t2 यहाँ पे आ गया, इसको स्मॉल करता जाऊंगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करवाना है ना हमें, तो इसको स्मॉल करता जाऊंगा, तो ये सीकेंट जो है स्टूडेंट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, इस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट से वो पास होगा स्टूडेंट. एंड दैट टाइप ऑफ लाइन विच passes the curve or which touches the curve at a single point is known as tangent. This is known as tangent. तो स्टूडेंट यहां पे हम कह सकते हैं कि जैसे अगर ये कर्व है और अगर आपको इस कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सिंपली द
slope of tangent at that point. So instantaneous velocity is, instantaneous velocity is slope of tangent to the curve at that point. सपोज मुझे t टाइम पे निकालना है, तो t टाइम पे स्टूडेंट उस कर्व के ऊपर अगर मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लूं तो वही क्या होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। ये दोनों स्टूडेंट्स इसके ग्राफिकल मीनिंग है। एवरेज वेलोसिटी का ग्राफिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ सीकेंट, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां पे भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूं कि अगर दो टाइम इंटरवल आपको दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड और सम t1 टू t2, तो दो टाइम इंस्टेंट्स की बात की गई है, तो जरूर वो लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे, एवरेज वेलोसिटी। और अगर बात की हुई है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2 सेकेंड, एक ही टाइम इंस्टेंट की बात हो रही है, तो आपको क्या पूछ रहे हैं वो, यस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक टाइम इंस्टेंट की बात होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दो पूछ रखे तो एवरेज वेलोसिटी। और इस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दीज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन की बात कर रहे हो, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस के अलोंग इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो आपको 2 सेकेंड और 4 सेकेंड पे पोजीशन निकालनी है स्टूडेंट। तो पहले पार्ट का आंसर तो बिल्कुल ऐसे ही कर दोगे आप, बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है इसमें। सो x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू, बताइए मुझे, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इसमें डाल दूंगा मैं इक्वेशन में। x इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 इंटू t कितना है, 2 सेकेंड है, प्लस 3t स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 4 3 जा 12, सो दिस इज 16। x is given in meters, so this is 16 meter. Okay, next x at t is equal to 4 second, तो x at t is equal to 4 second पे आपको निकालना है स्टूडेंट। सो आप निकाल सकते हैं, देखिए आप 4 की वैल्यू इसमें डालिए, 4 इंटू 2 प्लस 3 4 स्क्वायर दैट इज 8 प्लस 16 इंटू 3 48, and if you solve this student, 8 plus 48 that is 56, this is 56 meter, so that will be your position of the particle at 4 second, 2 second पे 16 meter और 4 second पे 56 meter। second part of the question is, दूसरा पार्ट है, देखिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t is equal to 2 second to 4 second, 2 second से 4 second तक एवरेज वेलोसिटी कितनी है। सो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या याद रखना है आपको, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या याद रखना है, एक ही चीज, बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। और इसको हमने लिखा था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और यू कैन से x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। अब देखिए x2 कितना है, 56 माइनस x1 दैट इज 16, t2 माइनस t1 4 माइनस 2, तो आपने टाइम माइनस कर दिए, पोजीशंस माइनस कर दी, तो ये आ गया अब आपका 40/2 एंड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। योर आंसर फॉर एवरेज वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट इज स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 to 4, 2 से 4 सेकंड के बीच में निकालिए उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो ये स्टूडेंट इंटरवल आपको दिया हुआ है, इंटरवल पहचानने की कोशिश करिए, इंटरवल दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साफ साफ आपको लिखा हुआ है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड
एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। आपको अलग अलग, एक तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है और एक t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे निकालना है। तो ये टाइम इंस्टेंट्स दिए हुए हैं आपको, एक टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे इंटरवल की बात हो रही है, इंटरवल की बात हो रही है। तो वो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या याद रखेंगे हम? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये था अपना सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्टूडेंट, इसको हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं डायरेक्ट, v से। ये dx by dt होगी, dx by dt। ये dx by dt कहां पे है? एट t टाइम। dx by dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। और ये आपको बताता है स्टूडेंट व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आपको बताता है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t। ये आपको बताता है किसी टाइम t पे। तो स्टूडेंट ये हम निकाल लेते हैं पहले। आपको फंक्शन देखिए दिया हुआ था, फंक्शन था आपका, फंक्शन वाज 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे 2t प्लस 3t स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा? 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, सो 2 इज अ कांस्टेंट, उसको आप बाहर ले सकते हो, dt बाय dt प्लस 3t स्क्वायर, 3 बाहर ले लेता हूं मैं, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव, t स्क्वायर का डेरिवेटिव। जिसको ये नहीं करना आता है प्लीज पिछली वीडियोस पे जाइए, डेरिवेटिव सीखिए वहां पे कैसे हम निकालते हैं, उसके बाद फिर इन वीडियोस को कंटिन्यू करिए। इन वीडियोस को तभी आप समझ सकते हैं अच्छे से जब आपको डेरिवेटिव लेना आता है। तो देखिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है, कांस्टेंट बाहर ले लिए, t और t स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव कर दिया। अब dt बाई dt ये 1 हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज 1, सो आर रिजल्ट विल बी 2, dt बाई dt 1 प्लस 3। What is the derivative of t स्क्वायर? तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या था स्टूडेंट x के रिस्पेक्ट में? nx रेज टू द पावर n माइनस 1। पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, तो पावर में आगे ले आता हूं, पावर में आगे ले आता हूं, 2 आगे मल्टीप्लाई कर दिया और एक पावर कम कर दी। याद रखना इसको, पावर आगे ले आनी है और एक पावर कम कर देनी है। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 2 just 6 और 2 माइनस 1 1। तो 2 प्लस 60 इज द डेरिवेटिव ऑफ आवर गिवन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डेरिवेटिव आ गया, मतलब ये क्या है? ये आपको क्या मिल गया स्टूडेंट? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। किसी t इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो ये होगी स्टूडेंट, 2 प्लस 60। सो दिस इज एट टाइम t। ये किसी टाइम t पे है, लेकिन क्वेश्चन में टाइम t पे तो नहीं पूछा हुआ, आपको क्वेश्चन में 2 सेकंड और 4 सेकंड पे पूछा हुआ है। तो पहले 2 पे निकाल देते हैं हम। क्या करना है? बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, t की जगह पे 2 पुट करिए। सो 2 पुट करेंगे तो ये आ गया स्टूडेंट्स, सो v एट t इज इक्वल टू 2। t इज इक्वल टू 2 पे स्टूडेंट 2 प्लस 6 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे पार्ट में स्टूडेंट आपको निकालना है v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 6, t की जगह पे क्या डाल दूंगा अब मैं? 4। यस, सो दैट इज 26 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट आसान था, ये आपको एक जनरल रिजल्ट मिल जाता है कि t टाइम पे, t इंस्टेंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी। फिर t को आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, ध्यान से देखना। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 2 सेकेंड के बाद। देखिए स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये जितना आपको आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। यहाँ पे x जो है वो किसका फंक्शन दे रखा है? t स्क्वायर माइनस 2t, ये टाइम का फंक्शन दे रखा है आपको और इस तरीके से x वेरी कर रहा है। तो स्टूडेंट जब भी यहाँ पे आपको इस तरीके से नेगेटिव साइन मिलता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट इतनी आसानी से नहीं कर सकते। देखिए
मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए पार्टिकल की जो पोजीशन है, पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम के साथ अगर आप देखेंगे, जब t इज इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल 0 ओरिजिन पे था, जब t इज इक्वल टू 1 है तो पार्टिकल कहाँ पे होगा, t इज इक्वल टू 1 पे, ये -1 पे होगा। ठीक है, आप 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। जब t इज इक्वल टू 2 है स्टूडेंट, तो वो अगेन कहाँ पे आ गया है, t इज इक्वल टू 2 पे अगेन ये 0 आ जाएगा। सोल्व करके देखो, देखो t इज इक्वल टू 2 पे 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल क्या था, पहले 0 पे था, फिर -1 पे गया, फिर से 0 पे आ गया। देखिए टाइम के साथ साथ पहले 0 पे था, फिर -1 पे गया स्टूडेंट, -1 पे गया और फिर घूम के फिर से वापस आ गया। पहले अपनी जगह से -1 पे गया, फिर से 0 पे आ गया। तो स्टूडेंट इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें पार्टिकल रिटर्न करता है, एक प्लेस तक जाता है, पहले एक पॉइंट तक जाता है और फिर वापस आ जाता है, रिटर्न करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं हम। इनको करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट, आप उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 0 कर दो। क्या करना है स्टूडेंट आपको, आप उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 0 कर देते हो, जिससे आपको वो टर्निंग पॉइंट मिल जाता है। स्टूडेंट एक बात तो आपको पता ही होगी, एक बात आप मानेंगे कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं और मुझे अगर वापस मुड़ना है, सपोज मैं किसी स्पीड से जा रहा हूं और अब मुझे वापस मुड़ना है, तो मुझे एक पॉइंट के लिए तो अपनी स्पीड 0 करनी पड़ेगी। मैं किसी स्पीड से जा रहा था, मुझे रुकना तो पड़ेगा, तभी तो मैं रिटर्न करूंगा, तभी तो मैं वापस आऊंगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है किसी स्पीड से, तो जब उसको टर्न लेना होता है, जब भी वो टर्न लेगा, मुड़ेगा, मुड़ के वापस आएगा, तो उस मोमेंट पे जब उसको बिल्कुल मुड़ना होगा, तो उस मोमेंट पे उसको अपनी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी उस इंस्टेंट पे, और फिर वो वापस मुड़ के अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, वापस आएगा। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मुड़ना है, टर्न लेनी है, तो व्हेन इट इज टेकिंग टर्न, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मस्ट बी 0। जहां पे वो टर्न लेगा जिस इंस्टेंट पे, उसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहां पे 0 होगी। तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेता हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका डेरिवेटिव करके आएगी v इज इक्वल टू dx बाई dt, और वो आ जाएगी 2t माइनस 2। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब वो टर्न लेगा तो वो कितनी होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे इसका मतलब स्टूडेंट क्या आ गया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर आप इसको सोल्व करेंगे 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज t इज इक्वल टू 2/2, और वो 1 आ गया। ये क्या पता चल गया आपको, ये पता चला स्टूडेंट कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हुई है या उसने टर्न लिया है। तो स्टूडेंट ये वो पॉइंट आ गया अब आपके पास जहां से, जिस टाइम के बाद उसने टर्न लिया है। तो पहले पार्ट को देखिए हम सोल्व करते हैं। पहले पार्ट में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 2 तक। तो स्टूडेंट आप पहले 0 से 1 तक देख लेंगे, फ्रॉम 0 to 1। एक बार आप 0 to 1 अलग देखेंगे और फिर 1 से 2 अलग देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट इनकी डायरेक्शन अलग है। 0 से 1 तक वो एक डायरेक्शन में गया है और फिर 1 से 2 अलग डायरेक्शन में आया है, तो इसीलिए मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में बांट दूंगा। तो सबसे पहले 0 से 1 के लिए मुझे देखना है, तो मैं देख लेता हूँ x0 पे कितना है, 0। ऐसे ही स्टूडेंट x1 का मतलब है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 1, पोजीशन कितनी थी उसकी, तो आप 1 डाल देंगे इसमें, तो 1 स्क्वायर माइनस 2t दैट इज -1। ऐसे स्टूडेंट x2 t इज इक्वल टू 2 पे वो कहां पे होगा, तो 2 स्क्वायर माइनस दिस, ये अगेन 0 हो गया। फाइन। तो स्टूडेंट डिस्टेंस कितना हो गया टोटल डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको देखिए 0 से पहले वो -1 गया, फिर -1 से 0 आया है, 0 से -1 गया और फिर -1 से 0 आया है। टोटल पाथ कितना कवर किया है, 1 + 1 दैट इज 2। सो स्टूडेंट डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, घूम के उसी पॉइंट पे वापस आ गया तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट, अब देखिए सेकेंड पार्ट के लिए एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज 2/2। टोटल टाइम है 2 सेकेंड, सो 2/2 1 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 0 हो जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए आपको पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम, dx by dt at t is equal to 2 सेकेंड, so that is 2t minus 2 at t is equal to 2 सेकेंड, so 2 into 2 4 minus 2 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब स्टूडेंट t is equal to 2 सेकेंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट पता लगी कि जब भी आपको फंक्शन के अंदर ये कुछ नेगेटिव साइन दिया रहे, एक बार आप जरूर चेक कर लें, ये जरूर इंश्योर कर लें कि क्या वो पार्टिकल मुड़ तो नहीं रहा है, कभी आगे जाके घूम के फिर से वापस आ रहा हो, टर्न ले रहा हो। तो जब भी टर्न लेगा तो आप उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जीरो पुट करके ये देख लेंगे कि किस टाइम इंस्टेंट पे वो मुड़ रहा है, कौन से टाइम इंटरवल, कौन से टाइम इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हुई है, उसने टर्न लिया है। जहां तक वो टर्न लेगा स्टूडेंट, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और टर्न लेने के बाद दूसरी डायरेक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन जरूरी होती है, आप एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को नेगेटिव लोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गया, लेकिन डिस्टेंस में दोनों को ऐड करना पड़ेगा, टोटल पाथ लेंथ होती है वो, तो इसलिए 2 मीटर आ गया था। और एक और ये बात आपको पता चली कि t इज इक्वल टू 2 तक, 0 से 2 तक एवरेज वेलोसिटी भले ही जीरो है आपकी, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं है, वो t इज इक्वल टू 2 पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, और वो कितनी वैल्यू है, 2 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब दो तरीके की वेलोसिटी बची है, एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो आप कहोगे बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, इसमें आपको ये आप खुद से ये डेफिनेशन लिख सकते हो, इनके एग्जांपल भी लिख सकते हो, बिल्कुल स्पीड की तरह। वहां पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। मैं दो पॉइंट आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं स्टूडेंट, नोट करके लिखिएगा। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नोट करके लिखिएगा पहला पॉइंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड is equal to magnitude of instantaneous velocity। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट, वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। बिल्कुल ध्यान से इसको नोट कर लें। दूसरी बात स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी when a particle moves with uniform velocity। अगर स्टूडेंट कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होंगी हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होंगी, लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तभी ये कंडीशन वैलिड रहेगी। तो ये दो कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करके अपनी कॉपी के अंदर लिखिए। और ये वेलोसिटी का जो कंसेप्ट था स्टूडेंट, ये यहाँ पे एंड होता है। फाइन।